बेटा आज हमारे पास है अगला टॉपिक है एसिड रेन एंड ओजोन डिप्लीशन। सबसे पहले आती है एसिड रेन। जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बंद करते हैं, उसको जलाते हैं, तो उस वक्त सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड रिलीज होती है। ये सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड जब हवा के अंदर शामिल होते हैं तो सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ये फिर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है मजीद ऑक्सीजन के साथ मिलेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। वो सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं एसिड रेन का बायस बनता है। फिर इसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, वो NO नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। ये जब आगे रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो HNO2 नाइट्रस एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड उधर से सल्फर के कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गए और नाइट्रोजन के कंपाउंड नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में जब ये दोनों एसिड शामिल हो जाएंगे तो ये एसिड रेन का बायस बनेंगे। और एसिड रेन जो है इसकी जो pH है वो 5 से 6 तक होती है। ये जस्ट वीक एसिड होता है, लेकिन जब इसके अंदर ये एयर पोल्यूटेंट्स शामिल हो जाएंगे, कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, तो उस वक्त क्या होगा? ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब एसिड रेन की डेफिनेशन क्या है? एसिड रेन इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स। कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। ये है आपके पास एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय रेन वाटर। तो एसिड रेन क्या होती है? जब इसके अंदर एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स सल्फर के और दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड हवा के अंदर शामिल हो जाए तो ऐसी बारिश को हम क्या नाम देते हैं? एसिड रेन का नाम देते हैं। अब ये तो है डेफिनेशन एसिड रेन की। अब इसके बाद इसके असरात क्या होते हैं? एसिड रेन जो है ये कैसे रिएक्ट करती है? नंबर 1, ये सॉइल पर जब ये जमीन पर गिरेगी, मिट्टी पर गिरेगी, सॉइल पर और रॉक्स पर यानी कि चट्टानों पर जब ये एसिड रेन फॉल होगी, गिरेगी, तो फिर क्या होगा? इस रॉक्स के अंदर कौन कौन सी हैवी मेटल्स हैं? नंबर 1 एयर एल्यूमिनियम Hg, इसे लातीनी जबान में कहते हैं हाइड्रोडायरम Hg। फिर आता है Pb लेड, लातीनी जबान का वर्ड प्लम्बम, तो ये भी आपको आने चाहिए। फिर Cr क्रोमियम, तो ये इन पत्थरों के अंदर मौजूद है। जब एसिड रेन इनके ऊपर फॉल होगी, गिरेगी, तो ये एसिड रेन इन हैवी मेटल्स को साथ भाग ले जाएगी। कहां पर? नदी नाले के अंदर। अगर इंसान इसको पी लेगा तो उसके लिए ये डेंजरस है, नुकसान का बायस बनती है। और इस एक्वेटिक लाइफ के अंदर जो आबी हयात हैं वो जब इस एसिड रेन का यूज करेंगे, मिला इस हैवी मेटल्स को इस्तेमाल करेंगे, पिएंगे, तो फिर उनके लिए भी खतरनाक है, क्योंकि वो इनकी यहाँ पर लगे होती हैं, गिल्स मौजूद होती हैं जहाँ से वो इनहेलेशन कर रही होती हैं। तो ये जब इस्तेमाल करेंगे, पानी इस्तेमाल करेंगे एसिड रेन वाला, तो उनके गिल्स क्या हो जाएंगे? क्लॉग्स हो जाएंगे, बग हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन मछलियों की, फिश की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी और वो सरफेस की ऊपर वाली सतह पे आ जाएगी। नंबर 2, अगर ये एसिड रेन गिरे किसके ऊपर? बिल्डिंग और मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स कहते हैं यादगार, जैसा कि इंडिया के अंदर आगरा के अंदर जो ताजमहल है, ब्यूटी है, अट्रैक्शन है, सारे टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, देखते हैं, तो ये मोनूमेंट्स यादगार होते हैं। जब एसिड रेन इनके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, मोनूमेंट्स के ऊपर गिरती है तो उसके कलर को फेड कर देती है, उसके कलर को मध्यम कर देती है। उसके बाद तीसरा, ये एसिड रेन जब प्लांट्स पर गिरेगी तो उसकी ग्रोथ को क्या करेगी बेटा? रिटार्ड यानी कि रोक देगी। तो वो पौधे क्या होंगे? अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। फिर ये एसिड रेन अगर गिरती है किसके ऊपर? दरख्तों के ऊपर गिरे, उसको या पौधों के ऊपर, तो उनके पत्तों को क्या करेगा? डैमेज कर देगी, क्योंकि उनके पत्ते क्या हो जाएंगे? येलो हो जाएंगे, पीले होना शुरू हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ आखिरकार क्या हो जाएगी? हैम्पर्ड, या आपकी बुक के अंदर वर्ड लिखा हुआ है हैम्पर्ड, इसका मतलब है रुक जाना। उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। पत्ते जब येलो हो जाएंगे, मुरझाना शुरू कर देंगे, लाजिम बात है, तो उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और आखिरकार इन प्लांट्स की
लीव्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी एसिड रेन की वजह से। तो ये पौधे अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये बेटा आपके पास है एसिड रेन की डेफिनेशन और फिर इसके असरात। डेफिनेशन आपने लिखनी है, फिर उसका थोड़ा सा आपने बैकग्राउंड देना है कि वो कैसे ऑक्साइड जो होती हैं सल्फर नाइट्रोजन के हवा के अंदर शामिल होकर एयर पोल्यूटेंट्स जब इसमें शामिल हो जाते हैं तो वो कैसे एसिड रेन का बायस बनते हैं। पानी की पीएच जो होती है, एसिड रेन की जो पीएच है 5.6 से लेकर 6 तक होती है। फिर जब एसिड एयर पोल्यूटेंट्स शामिल हो जाती हैं तो इसकी जो पीएच होती है पानी की 6 से फिर कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपने बतानी है, डेफिनेशन सिर्फ नहीं लिखनी है, बाकी इसका बैकग्राउंड भी आपने देना है, फिर आपने इसके इफेक्ट्स लिखने हैं। इसके बाद बेटा अगला टॉपिक है हमारे पास वो है ओजोन डेप्लीशन। ओजोन क्या चीज़ है? ओजोन जो है ये ज़मीन से जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ओजोन की 4 लेयर शुरू हो जाती हैं। नंबर 1 ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो जो ओजोन गैस है, ओजोन की लेयर है, ये ज़मीन से ऊपर जब जाती हैं 25 से 30 किलोमीटर जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर शुरू हो रही है वहाँ पर ये ओजोन की लेयर मौजूद है। अब ओजोन क्या चीज़ है? ये दरअसल ओजोन जो है ये ट्राइएटॉमिक है, इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की और इसमें 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद है ऑक्सीजन के। अब ज़मीन से ऊपर 25 से 30 किलोमीटर जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ये ओजोन की लेयर मौजूद है। अब ओजोन है क्या? ये क्या करती है? ओजोन की जो लेयर है हवा के अंदर मौजूद है तो ये अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो सूर्य से आ रही है, यूवी रेज खतरनाक शुआएं आ रही है, उसको साफ करके ज़मीन पर भेजती है। किसी अल्ट्रावायलेट रेज को साफ करके जब ये ज़मीन पर भेजती है तो किसी भी नुकसान का बायस नहीं होता। आइए हम इसे डिस्कस करते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन को देखें, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है और दूसरा के लिए मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन है। मोनोएटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन बनेगी जिसे O3 से हम शो करते हैं। अब ओजोन की लेयर की डेफिनेशन जब आ जाती है ज़मीन से ऊपर की तरफ 25 से 30 किलोमीटर जब आप जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन की एक लेयर मौजूद होती है। तो वो ओजोन की लेयर क्या करती है? अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो सूर्य से आ रही होती हैं उसको साफ करके ज़मीन पर भेजती है। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई केस नहीं है कि यहाँ पर ओजोन के अंदर कोई शगाफ हो, कोई सुराख मौजूद हो कि यहाँ पर डायरेक्ट जो है और यूवी रेज यहाँ पर है, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पर अंटार्कटिका रियासत है, वहाँ पर ये ऐसा केस देखा गया था, लेकिन वहाँ पर भी अब रिकवरी शुरू हो गई है तो वहाँ भी अब कोई ऐसे केस मौजूद नहीं है। अब इसकी जो वजह बन रही है ओजोन के अंदर जो होल का बायस बन रही है वो ऐसी क्या चीज़ है? अंटार्कटिका के अंदर ये देखा गया ऐसी क्या चीज़ है जिसके अंदर ये सुराख पैदा हो रही है? इसकी जो मेन वजह है वो है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से आ रही है? एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे के डब्बे, परफ्यूम लगाते हैं, ये केमिकल जब हवा के अंदर आते हैं तो फिर क्या होता है उस वक्त ये ओजोन के अंदर डेप्लीशन का बायस बनती हैं, सुराख करती हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये ओजोन के अंदर ये होल कर देती है? ऐसी क्या चीज़ है? क्योंकि ये CCl इसके बांड को कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर CCl बांड को क्या करेगा? तोड़ेगा। तोड़ने के बाद क्या होगा? ये फ्री रेडिकल पैदा होगा। ये फ्री रेडिकल फौरन ऊपर जाएगा किसके पास? ओजोन के पास। वहां जाकर इसकी डेप्लीशन का बायस बनेगा। किसकी? ओजोन की। ओजोन क्या होगा? इसके अंदर होल पैदा होगा। ये फ्री रेडिकल आगे क्या करेगा? इसके साथ में मिक्सअप हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन जाएगी। अब वो जगह जहाँ पर जिसे ओजोन के अंदर होल हो जाए उसे हम नाम देते हैं ओजोन होल का नाम देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ओजोन के अंदर शगाफ पैदा हो गया है, वहाँ से यूवी रे डायरेक्ट ज़मीन पर आ जाती है। जब ये ज़मीन पर आती है तो फिर इसके असरात क्या पड़ते हैं? पहला असरात इसका स्किन कैंसर, स्किन की बीमारी हो जाएगी, मलेरिया की डिसीजेस हो जाएंगी, मलेरिया का मसला हो जाएगा, बीमारी पैदा हो जाएगी अगर वहाँ पर क्या होगा? ओजोन के अंदर होल हुआ। और डिस्टर्ब लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, जो पौधों का जो फूड चेन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और भी चेंज विंड पैटर्न जो मौसम है वो भी तब्दील हो जाएगी। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉ में से अच्छे तरीके से तैयार करना।